भूमि दान तथा नए सम्राट ग्रामीण। ईस्व की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्रपत्रों पर खोदे हुए थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थानों या ब्राह्मणों को दिए गए थे। इनमें से कुछ अभिलेख संस्कृत में थे। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रमावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका कारण यह हो सकता है कि वह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास जी ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी और इसलिए उसका यह उदाहरण ही रहा। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को घर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक महत्वपूर्ण वाद विवाद का विषय बना हुआ है। जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी, इसके साक्ष्य ज़्यादा नहीं प्राप्त है। जातक कथाओं से इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया और ये कहानियाँ मौखिक थी, फिर बाद में पाली भाषा में लिखा गया। गंधगुप्त जातक कहानी प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया। लोहे की फाल का प्रयोग किया गया, यह भी उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। फसल को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के नए नए साधन को बनाना शुरू किया। फसल की उपज बढ़ाने के लिए कई जगह पर तालाब, कुआं और नहर जैसे सिंचाई साधन को बनाया गया, जो कि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।